नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन मेरे चैनल में और समस्या समाधान के इस विशेष एपिसोड में। भाग्य क्या है? भाग्य एक ऐसी शक्ति है जो जीने में कठिनाई अथवा सहजता भरती है। इस विषय में किसी प्रकार के दृष्टांत की, उदाहरण की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सभी ये अपने आसपास देखते हैं और अपने जीवन में पग पग पर आने वाली घटनाएं सही और व्यापक रूप से भाग्य का ही रूप प्रकट करती है। और भविष्य में कालचक्र किस ओर घूमेगा, यह जानने की व्यक्ति की जिज्ञासा सदैव से रही है। भाग्य और अभाग्य के बीच भी कुछ होता है, जैसे सावधानी अथवा असावधानी, सुअवसर अथवा कुअवसर, सुअवसर का सदुपयोग और कुअवसर से बचाव। हमारे जोधपुर हेड ऑफिस में एक कुंडली आई है समस्या समाधान के लिए। उनकी पर्सनल डिटेल में आपको कोई जानकारी ना देते हुए उनकी समस्या क्या है यह बताना चाहता हूं, यह जान लेते हैं और फिर करेंगे बात इस समस्या के समाधान की। इस महिला का एक बार तलाक हुआ, फिर 2014 में पुनर्विवाह हुआ। अपनी मर्जी से, अपनी जिद से विवाह इन्होंने किया। फिर 2017 में फाइब्रॉइड का ऑपरेशन हुआ यूट्रस में, लेकिन बच्चा अभी तक नहीं हो पाया है। मुख्य प्रश्न यही है कि संतान होने की संभावना है या नहीं है, और है तो कब है। आइए अब बात करते हैं विश्लेषण की। जो मैं आपको बोल रहा हूं वो समझने के लिए साइड स्क्रीन पर कुंडली मौजूद है, उसको देख करके आप समझ सकते हैं। कन्या लग्न है, लग्न का स्वामी अर्थात फर्स्ट हाउस का स्वामी ग्रह बुध 4th हाउस में विराजमान है। इस सिचुएशन को केंद्राधिपति दोष बोलते हैं। 3rd हाउस के अधिपति चंद्रमा और 7th भाव के अधिपति बृहस्पति दोनों ही 3rd हाउस में स्थित है। यह युति प्रेम विवाह करवाती है। वृश्चिक राशि है, राशि भाव का अधिपति मंगल उच्च राशि में है। मंगल की 8th भाव और 12th भाव दोनों पर दृष्टि है। यह स्थिति एग्रेशन देती है, उग्रता देती है, जिद देती है, जुनून देती है। 15 नवंबर 2011 से इनको शनि की साढ़ेसाती लगी। शनि की साढ़ेसाती में इन्होंने डाइवोर्स लिया, शनि की साढ़ेसाती में इन्होंने रीमैरिज की और शनि की साढ़ेसाती में 2017 में इन्होंने यूट्रस में फाइब्रॉइड का ऑपरेशन करवाया। 26 अक्टूबर 2018 से सूर्य की महादशा आरंभ हो गई। सूर्य जो कि 12वें भाव का, या ये बोल सकते हैं प्रबल मारक भाव का स्वामी होकर के 3rd हाउस में स्थित है। सूर्य की महादशा किसी भी प्रकार से शुभ नहीं है। राहत की एक ही बात है कि 24 जनवरी 2020 को शनि की साढ़ेसाती समाप्त हो गई। इस कुंडली में चंद्रमा, बुध और शुक्र तीनों ग्रह अस्त है। अब करते हैं बात संतान की। कुंडली में 5th हाउस से संतान का सुख देखा जाता है। 5th हाउस का अधिपति ग्रह शनि जो कि उच्च राशि स्थित है। जिस भाव में शनि स्थित है उस राशि का स्वामी शुक्र 4th हाउस में शत्रु राशि में पाप कर्तरी योग के प्रभाव से पीड़ित है। संतान का कारक होता है बृहस्पति, और कन्या लग्न में चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति तीनों ही अकारक होते हैं। 13 नवंबर 2020 से बृहस्पति की अंतर्दशा आरंभ हो जाएगी। सूर्य में बृहस्पति की अंतर्दशा आरंभ हो जाएगी। बृहस्पति भी 20 नवंबर को वापस मकर राशि में आ जाएंगे। इस समय वर्तमान स्थिति में बृहस्पति मकर राशि में ही चल रहे हैं 29 मार्च 2020 से लगा करके 30 जून 2020 तक। बृहस्पति यहां आकर के 5th से 5th अर्थात पंचम से पंचम नवम भाव पर दृष्टिपात करेंगे। शनि ऑलरेडी मकर राशि में रह करके संतान उत्पत्ति में सहयोग करेंगे। तो संतान प्राप्ति के लिए बृहस्पति के मंत्र जाप करने चाहिए, हरिवंश पुराण का पाठ करना चाहिए, और जो भी आवश्यक उपाय हो इनकी कुंडली के अनुसार, क्योंकि ये पर्सनल डिटेल की बात है इसलिए जो भी उपाय इनकी पर्सनल कुंडली के हिसाब से होंगे वो उनको हमने भेज दिए ईमेल के माध्यम से, उन्हें समझा भी दिए। इसलिए वो यदि वो सही ढंग से उपाय करती है तो ये जो समय काल है नवंबर 2020 से जो समय आने वाला है वो उनको संतान प्राप्ति करवा सकता है।
संतान प्राप्ति का उनको योग है सही ढंग से, क्योंकि आपको ग्रह नक्षत्र सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए जो भी आपकी कुंडली में वीकनेस है, जो भी आपकी कुंडली में नेगेटिविटी है, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको मिनिमाइज करने के लिए जो भी आप आवश्यक उपाय करते हैं, चाहे वो दान करने की बात हो, चाहे वो रत्न धारण करने की बात हो, चाहे उनको खुद को कोई पूजा पाठ करना हो, चाहे कोई पिरामिड का प्रयोग करना हो, वो सभी कुछ आपको अपनी कुंडली के अनुसार करने होते हैं। और वो सब के सब हर व्यक्ति के लिए, हर कुंडली के लिए अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग दशाओं के लिए अलग हो सकते हैं, अलग गोचर के लिए अलग हो सकते हैं। यदि आपके भी जीवन में कोई समस्या है, कोई जिज्ञासा है, यदि आपके परिवार में कोई ऐसा है जिसको कोई समस्या है और वो समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं, सीरियसली ढूंढ रहे हैं, तो आप उनकी कुंडली हमारे ऑफिस में भेज सकते हैं, ईमेल पर भेज सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से आप भेज सकते हैं, टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो आप और मैं फ़ोन पर उनकी कुंडली के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन है उनके आपको आंसर दे सकता हूँ, और जो भी उपाय होंगे वो आप तक आराम से पहुँच सकते हैं कोई न कोई संचार माध्यम से। तो इस एपिसोड में बस इतना ही, आज्ञा दीजिए। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।